हाय एवरीवन, मेरा नाम कपिला है और आज हम बात करेंगे यूकेजी के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि मार्च का महीना आ चुका है और अप्रैल में अब नए सेशन शुरू होंगे। तो कुछ बच्चे हैं जो यूकेजी में जाने वाले हैं और कुछ हैं जो यूकेजी से अब फर्स्ट क्लास में जाएंगे। तो जो बच्चे यूकेजी में जाने वाले हैं उनके पेरेंट्स के लिए ये एक गाइड है जिसके बेसिस पर वो अपने बच्चों को प्रिपेयर करा सकते हैं। और जो अब फर्स्ट में जाएंगे उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो रिवीजन कराएं सो दैट बच्चों का जो फर्स्ट का मैथ्स का सिलेबस होगा उनका बेस स्ट्रांग रहेगा। तो जैसे तनीषा अब फर्स्ट क्लास में जाने वाली है और अब 10 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं उसकी, तो मैं उसको रिवीजन करा रही हूँ जिससे फर्स्ट क्लास में उसको ईजी रहे और दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरे सिलेबस की जो यूकेजी में कवर होता है, प्लस मैंने क्या वर्कशीट्स दी हैं तनीषा को और मैंने कुछ टच बेस करा है उन चीज़ों के ऊपर भी जो बच्चे अब फर्स्ट में सीखेंगे। तो इट्स जस्ट टू मेक श्योर कि फर्स्ट बहुत डिफ़िकल्ट ना हो, ईजी रहे और बच्चों को जो भी मैम क्लास में पढ़ाएं वो उन्हें समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो यूकेजी के सिलेबस में शुरू कवर होता है बिफोर द नंबर, आफ्टर, इन बिटवीन द नंबर्स, रोड काउंटिंग टिल 50। दैट मीन्स बच्चों को बोलना सिखाते हैं टिल 50, लिखना सिर्फ 20 तक ही होता है। नंबर नेम्स टिल 10। तो जैसे 1 की स्पेलिंग ONE 1 होती है, दैट इज अप टू 10। एडिशन, बेसिक एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है मैं आपको वर्कशीट दिखाऊंगी तो उसमें आपको समझ में आएगा। स्किप काउंटिंग का बेसिक सिखाते हैं और ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये भी बस इस इंट्रोडक्शन होता है ग्रेटर देन लेस देन का भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ तनीषा को मैं कैसी वर्कशीट्स देती हूँ। तो ये फर्स्ट वर्कशीट है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू की। इसमें मैंने कुछ इमेजेस बनाई हुई हैं। पहले मैंने उसको समझाया था ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या होता है। तो आई स्टार्टेड गिविंग हर एग्जाम्पल्स कि अगर मैं आपको 2 नंबर देती हूँ 9 और 10, उसमें से कौन सा बड़ा है, तो शी सेड 10। तो मैंने उसको समझाया कि जो बड़ा होता है उसके सामने ये ओपन माउथ आता है और जो छोटा होता है उस पर ये क्लोज्ड आता है। तो देन आई गिव हर एन एग्जाम्पल वेयर इन कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं मैंने यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 3 ट्री बनाए हैं, यहाँ पे 4 बनाए हैं। तो इसमें शी सेट ये वाला बड़ा है एंड इट वाज वेरी इजी फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। और उसमें वो ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाते हैं और जहाँ पे नंबर्स इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप देखिए 5 सर्कल्स हैं और इस तरफ भी 5 सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो गया। तो इस तरह की वर्कशीट दे सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि पिक्चर्स होती हैं तो बच्चों को मज़ेदार लगती हैं और वो खुशी खुशी कर भी लेते हैं। देन यूकेजी में सिंपल एडिशन सिखाया जाता है, जैसे ये वाला हो गया या ये वाला हो गया। जो प्लेस वैल्यू के साथ या कैरी फॉरवर्ड वाला जो एडिशन होता है, जैसे बाकी सम्स हैं, वो क्लास 1 में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो मैंने तनीषा को ये सिखा दिया है पहले से ही सो दैट जब वो क्लास 1 में जाए तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी ना हो। और आप भी चाहें, अगर आपके बच्चे क्लास 1 में जाने वाले हैं तो आप ये प्लेस वैल्यू बच्चों को सिखा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक। अगर बच्चों को प्लेस वैल्यू आ जाएगा तो वो 2 डिजिट एडिशन आसानी से कर लेंगे। अगर आपके बच्चे अभी यूकेजी में जाने वाले हैं तो स्टिक टू सिंपल एडिशन, पर अगर आपके बच्चे फर्स्ट में जाने वाले हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा दें और 2 डिजिट एडिशन जो होते हैं विद कैरी फॉरवर्ड, उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दें, क्योंकि वो एक ही क्लास में समझ नहीं आता है तो घर में प्रैक्टिस करवानी ही पड़ती है। अगर आप उनको अभी से समझा देंगे तो उनको स्कूल में समझ भी आएगा और जब क्लास में ये एक्सप्लेन कर रही होंगी टीचर तो उनको वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एंड दैट वे बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ उनको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आता है। ये भी यूकेजी में हो जाता है। तो इसमें देखिए ये 3 नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्स्ड है। तो ये मैंने उसको कुछ सम्स दिए हैं जो उसका उसने आंसर लिखा है यहाँ पर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए प्लस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी मैंने उसको यहाँ पे ये दिया है कि सन इज़ इक्वल टू 3, ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 4, फ्लावर इज़ इक्वल टू 7 एंड ऑरेंज इज़ इक्वल टू 10। अब और यहाँ पे मैंने उसको सिंबल्स के थ्रू ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा है। तो आप देख सकते हैं कि उसने
यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ऑरेंज इज इक्वल टू 10 एंड फ्लावर इज इक्वल टू 7। यहाँ पे उसने माइनस करके यहाँ पे 3 लिखा है जो आंसर है, फिर 3 प्लस ट्राइंगल 4 है, प्लस 4 करके 7 मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है बच्चों के ब्रेन बूस्टिंग के लिए, उनकी लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। जो यूकेजी के बच्चे होते हैं, बाय द एंड ऑफ यूकेजी ये बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, अगर आपके बच्चे यूकेजी में जाने वाले हैं, तो आप सिंपल एडिशन से इंट्रोड्यूस कीजिए और सिंपल सब्ट्रैक्शन जो होता है वो दीजिए। अगर आपके बच्चे फर्स्ट में मूव कर रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो वर्कशीट्स होती हैं ये बहुत अच्छी रहती हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। नाउ दिस इज़ फॉर प्लेस वैल्यू। ये वर्कशीट भी मैंने ये वाली जो वर्कशीट है मैंने पहले भी दिखाई थी, सिमिलर वर्कशीट, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक्सप्लेन किया था। तो इसमें तनीषा को देखना है कि कितने ग्रुप ऑफ टेंस हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 ग्रुप ऑफ टेंस हैं, तो उसने टेंस प्लेस पे लिखा है 3 और 3 सिंगल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे उसने 1 प्लेस पे लिखा है 3। सो द नंबर इज़ 33। इसमें मैं बस ये भी पूछती हूँ कि 3 की वैल्यू क्या हुई, तो बताती है कि 3 की वैल्यू 30 है और जो यहाँ 1 प्लेस पे 3 है इसकी वैल्यू 3 है। तो ये बहुत अच्छी वर्कशीट है अगर आप अपने बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखा रहे हैं और अगर आपके बच्चे फर्स्ट में जाने वाले हैं। अब वंस अगेन, अगर आपने मेरा वीडियो प्लेस वैल्यू का नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। दैट्स गोइंग टू मेक प्लेस वैल्यू एक्सप्लेनेशन टू योर चाइल्ड वेरी वेरी ईजी। तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को दीजिए तो उनके कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और ये मैंने 1 से 11 तक नंबर दिए हुए हैं, जहाँ पे तनीषा को उनके नंबर नेम्स लिखने हैं। तो मैंने उसको 11 इंट्रोड्यूस कराया है बिकॉज अब वो फर्स्ट में जाएगी तो वहाँ पे 20 या शायद 50 तक लिखने का होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे उसने 11 लिखा है और 1 से 10 भी लिखा है। तो इस तरीके से आप उनको दीजिए। आप चाहे तो डिक्टेशन देते हुए बोल सकते हैं कि दिस इज़ 1 डॉग और दीज आर 2 डॉग्स, ऐसे करके भी डिक्टेशन दे सकते हैं आप उनको, और इस तरीके से भी नंबर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अगर आपको फन वे में इंट्रोड्यूस करवाने हैं। ये स्किप काउंटिंग है, स्किप काउंटिंग बाय 2s, स्किप काउंटिंग बाय 3s। तो ये एक वर्कशीट तनीषा को दी है मैंने, जो उसने यहाँ पे उसने 2 और 3 की स्किप काउंटिंग लिखी है। स्किप काउंटिंग का वीडियो भी मैंने बनाया था। अगर आपको लगता है कि आपको उसकी हेल्प चाहिए स्किप काउंटिंग के लिए, तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए और यू कैन इंट्रोड्यूस स्किप काउंटिंग टू योर चाइल्ड अकॉर्डिंगली। आफ्टर, दिस इज़ वेरी बेसिक। जब बच्चा यूकेजी में जाता है और पहले उसको काउंटिंग कराते हैं, काउंटिंग के बाद पहला कॉन्सेप्ट बिफोर या आफ्टर में से ही एक पिक करते हैं, उसके बाद इन बिटवीन पिक होता है। तो ये एक वर्कशीट है आफ्टर की, जहाँ पे आप बच्चों को एक नंबर देंगे, उन्हें लिखना होगा कि उस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा। और ये वर्कशीट है इन बिटवीन की, कि 2 नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा। जैसे 5 और 7 के बीच में 6 आता है। ये टिपिकल यूकेजी का है। अगर आपके बच्चे यूकेजी में जाने वाले हैं या यूकेजी में हैं तो ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन इज़ नॉट द एग्जैक्ट नंबर, इट्स अप्रॉक्सीमेशन। कि अगर हम बोलें कि ये एक बोल है, इस बोल में आपके हिसाब से कितने पेबल्स आ जाएंगे, तो बच्चों को एस्टिमेशन देना होता है कि मेरे हिसाब से 10-12 पेबल्स आ जाएंगे इस साइज़ के। तो वो भी बच्चों को यूकेजी में सिखा दिया जाता है। तो जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, उससे मैंने कुछ सर्कल बना दिए, तो मैंने उसको कहा था कि आप बताओ आपको क्या लगता है कितने आएंगे, तो उसने बोला कि मेरे हिसाब से 12 आएंगे। एक्चुअल नंबर 15 था। तो अगर आपका एस्टिमेशन आसपास रहता है तो इट्स फाइन, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। फिर नीचे एक हार्ट बनाया है, उसमें भी सिमिलर साइज के सर्कल्स बनाए हैं। देन आई आस्क्ड हर कितना कितने सर्कल्स आएंगे इस हार्ट में, तो शी सेड इट्स गोइंग टू बी 15, बट एक्चुअल में एस्टिमेशन जो एक्चुअल अमाउंट था वो 19 था। तो इस तरीके से बच्चों को एस्टिमेशन सिखाया जाता है, वेरिन उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर एक रूम है तो उसमें कितने लोग आ पाएंगे, एक बोल है तो उसमें कुछ भी कितना खाना आ पाएगा, में भी कितनी दाल आ पाएगी या कितने पेबल्स आ पाएंगे। तो ये एस्टिमेशन बेसिकली उस लिए होता है कि आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर साइज़ में कितना सामान फिट हो पाएगा। तो बच्चों को यूकेजी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये हैं आज की वर्कशीट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप ये वर्कशीट्स
यूज़ करते हैं तो आपके लिए आपके बच्चों का यूकेजी बहुत ईजी हो जाएगा एज फार एज मैथ्स आर कंसर्न। और दिस रिविजन नीड्स टू बी डन इन केस योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू क्लास 1। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।